हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करते हैं पथरी के परहेज के बारे में, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें पथरी हो रही है बार बार, इतने एमएम का स्टोन है, अब हम क्या परहेज करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। 4-5 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, 2-3 चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो अवॉइड करना है, परहेज क्या है वो हम बात करते हैं। परहेज सबसे पहला है, आपको कुछ सब्जियां हैं जो आपको नहीं खानी है, जैसे कि जिसमें कि ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है। जैसे कि टमाटर एक बड़ा वो है, टमाटर सबको पता ही पथरी में नहीं खाते, तो टमाटर कम खाना है या बंद कर दो आप, है ना। टमाटर ऐसा है कि अगर खाना भी है ना, 1 टमाटर खाओ तो 1 लीटर एक्स्ट्रा उसका पानी, पर टमाटर 1 लीटर पानी आपको पीना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया जो पालक होती है उसको अवॉइड करना है। नट्स जो होते हैं, बीट्स जो होते हैं, शलजम जो होता है उसको अवॉइड करना है ना। इसमें कि बीट रूट में आपका वो भी आ जाएगा जो रेड बीट होता है, जो आपका चुकंदर होता है, वो भी नहीं खाना है। ठीक है, उसके बाद चॉकलेट नहीं खाना है। नट्स है, काजू किशमिश को भी थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि उसमें भी ऑक्जेलेट कंटेंट रहता है। नमक कम करना है आपको, खाने में अपने नमक को कम करना है। इंडियन पॉपुलेशन सबसे बड़ी दिक्कत नमक से होती है, बहुत सारी 2-2, 3-3 बीमारियां नमक के कारण होती है। नमक को कम कर दो। शुगरी ड्रिंक्स, कोको कोला, थम्स अप, माजा, फ्रूटी, ये सब चीज़ें आपको बंद कर दो, है ना। ये नहीं पीना। सोडा नहीं पीना, कई बार बच्चे भी सोडा, मेरे एक दोस्त है वो टमाटर तो अवॉइड करता है लेकिन सोडा बढ़िया पीता है, तो सोडा भी अवॉइड कर देना है क्योंकि इससे भी स्टोन जो कैल्शियम एक्सक्रीशन बढ़ता है जिसके कारण से स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। रेड मीट, आपको जो नॉन वेजिटेरियन है उसको अवॉइड करना है। नॉन वेजिटेरियन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, और उससे फिर स्टोन्स भी बढ़ने, यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रेड मीट में अंडा हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है या कम कर दो इसको, है ना। हफ्ते में 1 बार खाना है बस, तो ये चीज़ें कर लो। अब क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी है ना। नींबू पानी और संतरा या मौसम्बी का जूस आप इंक्लूड कर सकते हो, अच्छे होते हैं। सिट्रेट फ्रूट्स जितने भी होते हैं बढ़िया होते हैं, वो आप यूज़ कर लो तो पथरी को निकलने में आराम पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पानी बहुत ज़्यादा पीना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पानी सबसे ज़्यादा पीना है आपको। 3 से 4 लीटर पानी दिन का लेना। पानी लेने के लिए दिक्कत क्या है कि हम नापे कैसे पानी ले रहे हैं, तो बॉटल रख लो। एक फूड ग्रेड प्लास्टिक की बॉटल होनी चाहिए पहला, यानी बिसलेरी की बॉटल 20 रुपये वाली 10 साल पहले खरीदी वही चल रही है। वो क्या कई बार उन प्लास्टिक में और माज़ा थम्स अप में भी उसको प्लास्टिक सीप आउट होने लगता है, तो वो नहीं लेना है उनको। आप फूड ग्रेड की प्लास्टिक लो, थोड़ी महंगी आएगी, एक बॉटल लो, उसको 1 लीटर की, उसको आप 3 शिफ्ट बना लो और वो बॉटल दिन भर में ख़त्म करनी है। जैसे 2 से 8 में, 8 से 2 में, फिर शाम का, फिर एक रात का, ऐसे करके 3 बार वो बॉटल खाली होनी चाहिए आपकी पीने के लिए। कमरे में रख के वो उससे आप नाप सकते हो। ठीक है, तो प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स है। आपका वेट मेंटेन करना है, ये भी ध्यान रखना है कि वेट भी एक रिस्क फैक्टर है किडनी स्टोन के लिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कॉजेस को ढूंढना, कहीं दूसरी बीमारियां तो नहीं है जिसके कारण स्टोन हो रहा है। हाइपरथायराइडिज्म हो गई, कुछ और दूसरी बीमारियां हो गई, कोई यूटीआई पेशाब का इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण स्टोन हो रहा हो। थैंक यू।